हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एनालिसिस की एक और फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सारा कुछ एनालिसिस करेंगे और ट्यूसडे के दिन आज से 3 दिन बाद बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम होने वाली है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओवरऑल मार्केट में कौन कौन से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ट्यूसडे का दिन काफी इंपॉर्टेंट डे है। उस दिन बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो काफी बड़ी मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं और मार्केट एक अलग ही सिनारियो क्रिएट कर रहा है। तो देखिए, बैंक निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 47,991 के लेवल पर। तो पिछली क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 348 पॉइंट नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ पे आप डे वाले चार्ट पर बैंक निफ्टी में देख रहे होंगे कि ये वाली हमारी कैंडल बनी थी कल। तो कल का देखिए, आपका डे हाई यहाँ तक का बैंक निफ्टी ने लगाया था। अगर बैंक निफ्टी यहाँ इसका ब्रेकआउट दे देता, तो ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल का हमें पिछली जो कैंडल फॉर्म हुई थी उनका हमें ब्रेकआउट मिल जाता और काफी बड़ा बुलिश मोमेंटम हमें निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट में देखने को मिलता। बट यहाँ से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल ले लिया और यहाँ इस लेवल के आसपास हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली। तो अब देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है ये हमारे लिए। देखिए, ये वाली आप बड़ी सी बेरिश कैंडल देख रहे होंगे, ये जब फॉर्म हुई थी तो मार्केट एकदम से क्रैश हो गया था। लोग बाग भी बोल रहे थे, न्यूज़ वगैरह में भी बता रहे थे कि मार्केट क्रैश हो सकता है बिकॉज़ कोरोना के चलते, या फिर और भी कुछ रीजंस वो बता रहे थे। बट नेक्स्ट डे ये पूरा फिल अप उसने, नेक्स्ट कैंडल ने, ये ग्रीन बड़ी वाली ग्रीन कैंडल ने इसका सारा कुछ इसके अंदर ही क्लोजिंग कर दी। तो अब हम पॉजिटिव साइड हो गए थे। बट हमारा पिछले दिन क्या हुआ कि मार्केट ने एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया और यहाँ तक का हाईएस्ट लेवल लगाया। मार्केट अच्छा बुलिश मोमेंटम में था। देन यहाँ से अच्छा रिवर्सल आया और यहाँ तक का इसने एक लोएस्ट पॉइंट दिया और क्लोजिंग कर दी। बट डरने की बात ये नहीं थी, क्योंकि इस लेवल के अंदर ही हमें क्लोजिंग मिली है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था पिछले कई दिनों से, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है इन दोनों लेवल के बीच में। तो मैंने जब भी आपको पिछली वीडियोज़ में कई बार मैं बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट ने किसी रेंज में कंसोलिडेशन किया है, उसका ब्रेकआउट मिला है, तो हमें तगड़ी स्पाइक देखने को मिले हैं। पिछली टाइम भी कंसोलिडेशन चल रहा था, जैसे ही ब्रेकआउट मिला तो यहाँ तक की हाईएस्ट पॉइंट हमें देखने को मिली। देन अब मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट वीक देखना क्या है कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल का रिस्पेक्ट करे, या तो इसका ब्रेकआउट मिले तो फॉल हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज नीचे की साइड हमारे पास काफी सपोर्ट लेवल है। बट अगर बैंक निफ्टी मार्केट हमारा इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक करता है, क्योंकि इसने यहाँ तक का हाईएस्ट लेवल लगाया था, तो स्पाइक तो देखने को बैंक निफ्टी में बाइंग साइड दिख रहे थे। बट यहाँ से एक रिवर्सल और सेलर का कंट्रोल हुआ, तो यहाँ तक वो ले गए, 47,991 तक वो ले गए और यहाँ इसके आसपास हमें क्लोजिंग मिली। तो नेक्स्ट वीक हमारा इंपॉर्टेंट ये होगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करे, क्योंकि देखिए मार्केट निफ्टी अच्छा रैली कर रहा है, निफ्टी एंड सारे इंडेक्स अच्छी रैली में है। बट बैंक निफ्टी हमारा थोड़ा बियरिश साइड हो गया। पिछले दिन कुछ एकदम से क्या न्यूज़ आई, ऐसा क्या हुआ कि जिससे बैंक निफ्टी हमारा इंडेक्स एकदम से फॉल किया। देन नेक्स्ट डे इसने रिकवर भी किया और पिछले दिन इसने रिकवर अच्छा किया और हाईएस्ट लेवल भी लगाया पिछले दिन से भी। बट इसने यहाँ से रिवर्सल ले लिया और यहाँ इस लेवल के आसपास क्लोजिंग मिली, बट सपोर्ट लेवल के अंदर ही इसने क्लोजिंग दी है, तो डरने की बात नहीं थी। तो अब नेक्स्ट वीक हमें ट्यूसडे के दिन मंथली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में बड़े मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अवेयर रहना है कि जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलना है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमें बहुत बड़े स्पाइक बैंक निफ्टी मार्केट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि निफ्टी हमारा अच्छा पॉजिटिव साइन में है, सेंसेक्स भी हमारा पॉजिटिव में है, बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं रिलायंस वगैरह ये भी पॉजिटिव में है। बट बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं कुछ, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, सारे बैंक थोड़े बियरिश साइड रहे, इस वजह से ये रीजन हो सकता है बैंक निफ्टी के गिरने का। बाकी इससे यहाँ से अगर सपोर्ट लेवल हमें मिलता है नेक्स्ट वीक ट्यूसडे के दिन मिलता है, तो हम बाइंग साइड अच्छे बड़ी मोमेंटम देखेंगे। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में और डिटेल में देख लेते हैं। बाकी देखिए, 3 दिन का हॉलिडे हो चुका है। आज सैटरडे, संडे तो मैंडेटरी रहता ही है, बट हमारा मंडे का भी हॉलिडे है। तो मंडे को क्रिसमस के कारण हॉलिडे है, तो 3 दिन बाद मार्केट खुलने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़े मोमेंटम मार्केट में हमें देखने को मिलेंगे। ऊपर से बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है उसी दिन। तो आप ये समझ लीजिए कि उस दिन हमारा बहुत ये समझ लीजिए कि मार्केट ब्लास्ट होने वाला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर बाइंग साइड निकला तो इस रेजिस्टेंस लेवल को आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका ब्रेकआउट मिला और आपने बाइंग साइड एंट्री बनानी है, हमें बड़े स्पाइक देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसका प्रूफ आप यहाँ देख सकते हो कि जब भी मैं पिछली बार मैं आपको बताया था कि इस रेंज में बड़ा कुछ दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, तो हमें जैसे इसका हमें ब्रेकआउट मिला था, तो ये 2 दिन बड़े से मूव हमें देखने को मिले थे। देन फिर प्रॉपर जब इसका ब्रेकआउट मिला, तब देखिए अब डे वाली कितनी बड़ी कैंडल बनी। देन देखिए, इसका भी ब्रेकआउट मिला, तब देखिए कितना बड़ा गैप अप खुला मार्केट और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा। देन यहाँ से फिर से ये रेंज में आया, इसका ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ तक कि हमें डायरेक्ट लेवल देखने को मिले, डायरेक्ट हमारे टारगेट हिट हुए। तो 400, 500, 1000 पॉइंट तो जैसे ही कोई भी रेंज का ब्रेकआउट मिलता है किसी भी साइड, तो हमें देखने को मिलते हैं। तो बस सेम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अब आप बिल्कुल अपने अस्त्र-शस्त्र को रेडी रखिएगा। या तो हमें इस बाइंग साइड रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिलने वाला है, या फिर सेलिंग साइड कोई पैंडेमिक या फिर कोरोना के चलते या फिर कोई भी बड़ी खराब न्यूज़ आई, तो यहाँ से मार्केट क्रैश कर सकता है। तो आपको दोनों
लेवल के चलते रेडी रहना है। इसका ब्रेकआउट मिला तो हम सेलिंग साइड एंट्री बनाएँगे और बाइंग साइड अगर इसका मिला तो हम बाइंग साइड बनाएँगे। आप ये याद ज़रूर रखिएगा कि हमें मोमेंटम बहुत तगड़े देखने को मिलेंगे। बड़े-बड़े 2-200 3-300 पॉइंट हमें एकदम से स्पाइक देखने को मिलेंगे, तो रेडी ज़रूर रहिएगा। चलिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर थोड़ा-सा और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। बाकी हम फिर निफ्टी पर एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी हमारी क्या सिनेरियो क्रिएट कर रही है, क्योंकि निफ्टी की वजह से हमारे इंडेक्स मूव करते हैं। निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट दिखाया था, इस वजह से बैंक निफ्टी हमारा यहाँ सस्टेन हो गया और यहाँ तक का हाईएस्ट लेवल भी बैंक निफ्टी ने दिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा बियरिश चल रहा था, बट निफ्टी में अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, इस वजह से यहाँ तक का हाई लगा। तो आप समझ रहे होंगे कि निफ्टी हमारा अच्छा मोमेंटम है बाइंग साइड, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इसका बैंक निफ्टी में बैंक्स के अच्छे परफॉर्मेंस रहा नेक्स्ट वीक या 3 दिन बाद अच्छी अगर कोई खबर आई बैंक की, तो फिर हम बाइंग साइड ये लेवल हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इस लेवल के आसपास हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आप देख रहे हैं ये 22 तारीख को आप देख रहे होंगे कि मार्केट हमारा बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ था। देन इसके बाद ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में यहाँ तक का इसने हाईएस्ट लेवल हमें दिया है 48,000 के आसपास का। 48,000 से ऊपर का ही इसने हाईएस्ट लेवल हमें दिया और यहाँ से एकदम से रिवर्सल मार्केट ने लिया, तो मार्केट हमारा यहाँ तक सस्टेन हुआ। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा अब नेक्स्ट वीक। अब हमें देखना ये है कि इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा 46,960 का। अदरवाइज़ नहीं मिलता, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, तो हमारा ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, जो कि है 48,200 का। तो ये लेवल बाइंग साइड आप याद रखना 48,200 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इसका। हमें बाइंग साइड ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में मूव करेगा ही करेगा और हमें ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज सेलिंग साइड इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पे है, और देन इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे की साइड बैंक निफ्टी हमारा क्रैश कर सकता है, फॉल कर सकता है। 200-400 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड भी देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर समझ गए होंगे कि हमारा हाईएस्ट लेवल ये है 48,200 का। देन यहाँ हमें क्लोजिंग मिली है, देन ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। इसके बाद इसका ब्रेकआउट मिला तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा, तो ये आपको याद जरूर रखना है। फिर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, वो हम उसी दिन समझ पाएंगे। बाकी मंथली एक्सपायरी है तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। हमें प्रीमियम हमारे बहुत तगड़े स्पाइक देंगे, जरा से मोमेंटम में प्रीमियम एकदम से भागेंगे, तो आपको बिल्कुल कैप्चर करके रखना है और अपने बिल्कुल सेटअप को रेडी रखना है। तो चलिए हम निफ्टी का सिनारियो और देख लेते हैं। निफ्टी में इंपॉर्टेंट कौन-कौन से लेवल हैं और निफ्टी हमारी ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के पास आ चुकी है। तो हम निफ्टी में सिनेरियो और देख लेते हैं कि निफ्टी के बिना बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बिना निफ्टी मूव नहीं करती है। बाकी अगर आप बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंजल वन की। तो आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो देखिए निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 21,349 के लेवल पर। तो पिछली क्लोजिंग से निफ्टी ने 94 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो निफ्टी में भी आप सिनारियो देख रहे होंगे कि जिस दिन बैंक निफ्टी क्रैश हुआ था, निफ्टी में भी बड़ी सी बुल बियरिश कैंडल बनी थी। देन नेक्स्ट डे इसने हाफ इसको कवर कर लिया था और हमारी जो निफ्टी में रेंज थी वो ये वाली थी। तो आप समझ रहे होंगे कि हमारी इंपॉर्टेंट रेंज थी जिसमें निफ्टी पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस रेंज का हमें ब्रेकआउट मिला था, तो हम सोच रहे थे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पे अब क्रैश हो सकता है मार्केट, बट ऐसा नहीं हुआ। ये कवर कर गया नेक्स्ट डे और इसके अंदर ही क्लोजिंग मिली। तो देखिए इस क्लोजिंग का फायदा क्या हुआ कि पिछले दिन का मार्केट हमारा इसके अंदर ही ट्रेड किया। मैं आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर नेक्स्ट डे इस रेंज के अंदर सस्टेन करता है, सपोर्ट लेवल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हम बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट जब तक इस रेंज में है तब तक हम बाइंग साइड का ही प्लान करेंगे। जब तक इसका हमें प्रॉपर ब्रेकआउट सेलिंग साइड नहीं मिलता है, यहाँ तक मार्केट क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक हम सेलिंग साइड नहीं जाएँगे, बड़ी क्वांटिटी सेलिंग साइड हम सेल नहीं करेंगे। इसीलिए जब तक मार्केट इसके अंदर है, हम पॉजिटिव साइड ही हैं। तो अब देखिए यहाँ ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल यहाँ फॉर्म हुआ था हमारा 21,600 का। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी में 21,600 का। देन ये हमारी एक इम्पोर्टेंट रेंज थी, ठीक है ना? तो इसके अंदर ही हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली। तो निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था पिछले दिन। निफ्टी हमारा ग्रीन में ही क्लोजिंग किया, अच्छा बुलिश मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिला। देन अब हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान ये है कि निफ्टी इसके ऊपर ही क्लोजिंग करे, निफ्टी इसके इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दे, क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो निफ्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और निफ्टी में काफ़ी अच्छे जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हम बाइंग साइड बिल्कुल रहेंगे। बट मार्केट है, हम कुछ कह नहीं सकते कैसी खबर 2-3 दिन के अंदर क्या सिनेरियो क्रिएट होता है हमारे देश में या अपने देश में, उसका काफ़ी असर हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। तो हम तो देखिए दोनों साइड रेडी हैं। अगर हमारा बाइंग साइड इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, 21,600 के आसपास मार्केट पहुँचता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो हम बिल्कुल बाइंग साइड बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज़ सेलिंग साइड इस लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलेगा, तो हम यहाँ तक के सपोर्ट लेवल जो है, यहाँ तक हम अपना टारगेट रखेंगे। देन इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, तो हम यहाँ तक के सपोर्ट लेवल का टारगेट करेंगे। तो इस नीचे की साइड भी हमारे पास सपोर्ट लेवल है, तो हम दोनों साइड बिल्कुल प्रिपेयर हैं। बाकी वेल एंड गुड, हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट हमारा अच्छा बुलिश साइड ही रहे, मार्केट में अच्छी न्यूज़ आए, हमारे स्टॉक अच्छे परफॉर्मेंस करें।
तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट हमारा अगर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो तगड़ी स्पाइक देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में तो हमें स्पाइक देखने को मिले ही है। तो आप आई होप आप ओवरऑल सिनारियो समझ गए होंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। बाकी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर निफ्टी में भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो देखिए ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे होंगे, इस लेवल के आसपास हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बाकी 22 तारीख को मार्केट हमारा निफ्टी भी फ्लैट ओपन हुआ था, देन इसके बाद ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में मूव किया और 21,390 तक का इसने हाईएस्ट लेवल हमें दिया। देन इसके बाद बैंक निफ्टी हमारा बिल्कुल बियरिश साइड फॉल करने लगा था कंटिन्यूसली, तो निफ्टी भी हमारा उसके साथ फॉल किया और यहाँ तक का डे लो इसने दिया 21,230 का। देन इसके बाद एक इसमें अच्छा बड़ा सा बुलिश मोमेंटम हुआ और निफ्टी हमारा पॉजिटिव साइड कंटिन्यूसली हो गया था और इस लेवल के आसपास हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका जो डे हाई था इसका ब्रेकआउट जैसे ही हमें मिलता है तो फिर बाइंग साइड हम ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल का ब्रेकआउट देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं हमें 21,600 के। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको सिनारियो कि ये वाला हमारा ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल है। अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिलता है तो निफ्टी में ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल हमें नए देखने को मिलेंगे, साथ ही निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में। तो ये अगर दोनों इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक साथ परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे निफ्टी अगर बाइंग साइड अप ट्रेंड में मूव करता है और बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है, तो फिर बिल्कुल हमें डरने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में ही मूव करेगा। बाकी हम देखेंगे कि सपोर्ट लेवल इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमें यहाँ तक की क्लोजिंग का देखना होगा 21,120 का। देन हमारा ऑल टाइम लो लेवल जो कि हमारी रेंज का था 21,000 के आसपास का, तो ये भी हमारा एक सपोर्ट लेवल का वर्क करेगा। बाकी ये वाला लेवल अगर ब्रेकआउट नीचे की साइड मिलता है या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम देखेंगे कि इस 21,230 के ऊपर है ना, तो फिर हम सोचेंगे कि तो फिर हम प्लान करेंगे कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट लगाएंगे निफ्टी में। अगर इसका भी हमें ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट लगाएंगे। देन अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट हमारा निफ्टी अब हमारा इसका ब्रेकआउट मिला है तो अब नेक्स्ट डे निफ्टी हमारा बिल्कुल फॉल करेगा ही करेगा। तो ये कुछ आइडियाज हैं, ये कुछ टेक्निकल थे जो मैंने आपको शेयर किए हैं। बाकी जो डे वाले चार्ट पर रेंज थी वो यही है, बाइंग साइड ये वाली रेंज है, सेलिंग साइड हमारी ये वाली रेंज है। तो ये इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है जब तक हम बाइंग साइड ही रहेंगे, इंट्राडे के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। बड़े मोमेंटम हम देखने को इसका ब्रेकआउट कहीं भी मिलता है तो बड़ी मोमेंटम फुल क्वांटिटी में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।